नमस्कार, मेरा नाम है वैभव और आप देख रहे हैं जिला टॉप। आज से 1 साल पहले यानी कि आज ही के दिन 2020 में हमने एक खबर चलाई थी, पीछे दिखाई आदित्य, कि ये वो घर था जिसमें कि एक बूढ़ी महिला रह रही थी और उस घर में ही, इसी छोटे से घर में, इसी छोटी सी कुटिया में, झोपड़ी में वो रहती थी। और हमने जब वो खबर चलाई थी, आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक इस खबर की गूंज पहुंची थी और गोड्डा ज़िले के अधिकारियों को ये निर्देश दिया गया था कि आप इनके आवास की व्यवस्था सुनिश्चित करें। लेकिन 1 साल के बाद क्या आलम है, इस झोपड़ी से निकल करके ये सामने जो आप घर देख रहे हैं, इस घर में ये महिला पहुंची हैं। और इस घर में पहुंचने के बाद पहले जहां ये झोपड़ी में रहती थी, बरसात के पानी में जीवन जीने को मजबूर थी, धूप में, कड़ी गर्मी में अपना जीवन यापन कर रही थी। आप देख सकते हैं कि पीछे ये जो अब मकान है वो बन के तैयार हो गया है। पहले जहां वो झोपड़ी में रहती थी, अब उनके छत पर, माथे पर एक पक्का छत है। लेकिन इस खबर को फिर से आज 1 साल दिखाने के पीछे का कारण क्या है कि सरकारों से आप जितना कहेंगे वो उतने ही सुनते हैं। आधी बहरी होती है हमारी सिस्टम और लंगड़ाई हुई होती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने आवास की जब खबर चलाई थी तो उन्हें सिर्फ घर मिला। घर में ना तो उन्हें बिजली मिली, ना ही उन्हें शौचालय मिला। हमारे पीछे वो महिला है, हम उनसे बात करके आपको सुनवाते हैं कि घर मिलने के बावजूद कौन कौन सी परेशानियों में अपना जीवन वो जी रही हैं। की नाम जो दादी? तारा देवी। घर बनी गेल? हाँ, कहिया बनल? घर तो बनलिए गेले। कहिया बनल घर? हैं? कतना दिन होल घर बनला से? अब कतना दिन होले कैसे कहिए। अच्छा, की कमी छ घर में अखनी आरो? कमी नहीं है, बिजली है, पंखा है, प्लास्टर है, आरो कुछ है। शौचालय छ घर में? हैं? शौचालय? शौचालय पैखाना घर छ? नहीं नहीं छ? नहीं छ। कहाँ जाय छ? की करबे? अंगनी में कहाँ जाय छ पैखाना? की करबे? जड़ी बूटी हो पैखाना बैठे छे। की करबे तो बात बोला ना मुखिया का पैखाना तो हमरा घर में? नहीं नहीं बोल लो छे। आपका घर बनने से 1 साल हो गया। हाँ, तो क्या क्या कमी है इस घर में? बिजली पानी, शौचालय, बिजली पानी का, बिजली पानी का और शौचालय। तो शौचालय अभी कहाँ पे जाते हैं? बाहर जाते हैं, बिहार जाते हैं। और आपकी माता जी वास्ते वास्ते चले जाते हैं। कहाँ? बिहार ही जाते हैं बारिश के दिनों में भी? हाँ हाँ। पानी कहाँ से लाते हैं? पानी बाहर से लाते हैं, कितना दूर से? दूर से लाते हैं। पीने का पानी बहुत दूर से लाते हैं। और ये घरेलू उपयोग का पानी? वो तो वहाँ लाते हैं बाहर से, चापाकल का। कितना दूर है चापाकल? और यहाँ से दुर्गा मंदिर इतना। दुर्गा मंदिर दूर है। अच्छा, और बिजली नहीं है? नहीं। हम आपको अब घर दिखाते हैं कि अब वो घर किस तरीके से दिखता है जिसमें अपना ये जीवन जी रही। हम चाहेंगे आदित्य आप थोड़ा सा आगे आ जाइए और अंदर जा कर के दिखाइए कि घर के अंदर किस क्या तस्वीरें हैं। हम देखिए कि पहले ये झोपड़ी में रहती थी, अपना जीवन यापन कर रही थी और अब पक्के की मकान में ये रह रही हैं। आपको दिख रहा होगा कि इनका बिस्तर जो है वो अब लग चुका है और ये भी इन्हें जब ये घर बन रहा था उस समय दिया गया था। जो राशन की जो बोरियां हैं वो यहाँ पर हैं और अब बरसात में इस बूढ़ी माता को बरसात के पानी में भीगने की आवश्यकता नहीं होती है। इनके घर में एक और रूम है, उस रूम में भी आदित्य आप आइए और उनको दिखाइए लोगों को कि उस रूम में क्या होता है। इसमें ये लोग सोते हैं और जो दूसरा रूम है, हम चाहेंगे उस दूसरे रूम में आप जा कर के दिखाएं कि इस रूम में ये अपना खाना पीना बनाती हैं। और अब धूप, बरसात, ठंडी में इन्हें बाहर तड़पना नहीं पड़ता है। इस घर में अभी अपना राशन वाशन बनाती हैं। आप देख सकते हैं कि चूल्हा चौका जिसे हम कहते हैं वो है, जो मसाले हैं वो हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस खबर को बनाने के पीछे हमारा जो उद्देश्य था वो ये था कि सिर्फ इन्हें आवास मिला है। आवास के साथ ना तो इन्हें बिजली मिली है, ना ही इन्हें शौचालय मिला है। आप सोचिए कि जब हम गुहार लगाते हैं सरकारों से और कहते हैं, आप सोचिए कि जब हम गुहार लगाते हैं सरकारों से और ये कहते हैं कि लोगों को उचित सुविधा मुहैया होनी चाहिए, तो उस समय सिर्फ वो उतना ही करते हैं जितना उन्हें बोला जाता है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो सोए हुए सिस्टम को इस बात की भी संवेदना होती कि जिस घर को हमने बना के दिया है उसमें बिजली, पानी, शौचालय जैसी मूलभूत अधिकारों की भी आवश्यकता है। बाकी इस खबर को मेरे साथ आदित्य शूट कर रहे थे। मेरा नाम वैभव है, आप जिला टॉप देख रहे हैं। आपके शहर गोड्डा में टेकरीवाल हीरो का दूसरा शोरूम
गोड्डा कॉलेज से 200 मीटर आगे मुरली डी में भी, जहां पर अत्याधुनिक मशीन के द्वारा सर्विसिंग की सुविधा, साथ ही यहाँ सारे मॉडल के बाइक उपलब्ध है। हीरो फिनकॉर्प के जरिए फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे शोरूम में कोविड-19 प्रोटोकॉल का खास ध्यान रखा गया है। अब वैक्सीनेटेड टीम और सैनिटाइज्ड वातावरण के साथ तो आज ही हीरो की प्रीमियम बाइक खरीदे और पाए 5,000 रुपए का कैश डिस्काउंट और ग्लैमर 125 सीसी की खरीदारी पर एक्सचेंज लॉयल्टी के तहत 3,000 रुपए का डिस्काउंट। हमारे शोरूम में हीरो जेन्युइन पार्ट्स और जेन्युइन एक्सेसरीज भी मौजूद हैं। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।